रहस्यमय नाग की कहानी। बहुत ज़माने पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव नागपुरा। इस गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और अनगिनत रहस्य समेटे हुए पुराने खंडहर फैले हुए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इन जंगलों में एक नागराज का वास है, जो हजारों साल पुराना है और जिसने अमरत्व का वरदान पाया हुआ है। अनिरुद्ध का आगमन। उस समय देश में राजा भीमदेव का शासन था। वे न्यायप्रिय और वीर थे। उनका बेटा राजकुमार अनिरुद्ध एक तेजस्वी और साहसी युवक था, जिसे रहस्यों की खोज का शौक था। उसने बहुत सी यात्राएं की थीं, मगर जब उसने नागपुरा के जंगलों की रहस्यमय बातों के बारे में सुना, तो उसका मन वहां जाने को उतावला हो गया। राजा ने मना किया, बेटा, वो जंगल अभिशप्त है। वहां से कोई लौट कर नहीं आता। मगर अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, अगर वहां कोई रहस्य है तो उसे उजागर करना मेरा धर्म है। और एक दिन सूरज उगने से पहले ही अनिरुद्ध अपने दो खास साथियों बीरबल और धीरू के साथ घोड़े पर सवार होकर नागपुरा की ओर निकल पड़ा। गांव की दहशत। नागपुरा पहुंचते ही तीनों को गांव की वीरान सड़कों और डरे हुए चेहरों ने हैरान कर दिया। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी बाहर निकलने को तैयार न था। बुजुर्ग गुरुदेव रत्नाकर ने जब अनिरुद्ध को देखा तो बोले, हे राजकुमार, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहां से लौट जाओ। नागराज अभी भी जागृत है। हर पूर्णिमा की रात वो किसी न किसी को उठा ले जाता है। अनिरुद्ध ने पूछा, कभी किसी ने उसे देखा है? नहीं, गुरुदेव बोले, मगर उसकी फुफकार से सारी धरती कांप उठती है। वो अपने चुने हुए को ले जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। रहस्यमयी तालाब। गांव के पास ही एक प्राचीन तालाब था, कर्पूर सरोवर, जिसके बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। कहते हैं यही मंदिर नागराज का निवास है। सूर्य ढलने के बाद कोई उस सरोवर के पास नहीं जाता। राजकुमार ने निश्चय किया कि वो रात में उस सरोवर तक जाएगा। उस रात चांदनी फैली थी और सब कुछ शांत था, मगर वातावरण में एक अजीब सी थरथराहट थी। अनिरुद्ध, बीरबल और धीरू छिपते छिपाते तालाब तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के पास कदम रखा, अचानक पानी में लहरें उठीं और एक भयानक सी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? तालाब के पानी से एक सुनहरा प्रकाश निकला और एक विशाल नाग मूर्ति में बदल गया। चतुर्थ भाग, नागराज की चेतावनी। नाग की आंखों से नीला प्रकाश निकल रहा था। वो बोला, मैं हूं नागराज वासुकी, इस वन का रक्षक। जो मेरी सीमा में बिना अनुमति प्रवेश करता है, वो मृत्यु को आमंत्रण देता है। अनिरुद्ध ने साहसपूर्वक कहा, हे नागराज, मैं युद्ध नहीं, उत्तर चाहता हूं। क्यों लोगों को उठाया जाता है? क्यों ये गांव भय में जी रहा है? नागराज ने गुर्राकर कहा, हजारों वर्ष पहले इस भूमि पर एक धोखा हुआ था। राजा चंद्रकेतु ने मेरी बहन नागकन्या सुरसा को छल से मार डाला। तब से मैंने प्रतिज्ञा ली है कि हर पूर्णिमा पर एक मानव बलिदान लूंगा। जब तक कोई मानव अपनी इच्छा से मेरी बहन के लिए प्रायश्चित नहीं करेगा, यह चक्र चलता रहेगा। अनिरुद्ध चौंक गया। तो यह बदले की आग है? हाँ, नागराज की आंखों में आंसू थे। मगर यदि कोई सच्चे हृदय से मेरी बहन की आत्मा को मुक्ति देने का प्रयत्न करे, तो यह अभिशाप समाप्त हो सकता है। प्रायश्चित की तैयारी। राजकुमार अनिरुद्ध ने प्रण किया कि वो सुरसा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। गुरुदेव रत्नाकर ने बताया, इसके लिए तुम्हें सप्त रहस्यमय यज्ञ करने होंगे, जिनमें 7 दुर्लभ वस्तुएं चाहिए। 1 हिमगिरी की ज्वालाशिला, 2 अमावस्या का रजत फूल,
3 वनगंगा की पवित्र जलधारा। 4 निर्जीव सांप का अमृतमन। 5 हनुमंत पर्वत की चंदन राख। 6 शतवर्षीय नागफणी पुष्प। 7 और अंत में एक सच्चे दिल से दिया गया बलिदान। अनिरुद्ध ने 7 वस्तुओं को लाने की यात्रा शुरू की। कठिनाइयां। हर वस्तु लाने में एक महीना लगा। हिमगिरी की चढ़ाई पर बर्फीले तूफान, अमावस्या की रात को राक्षसों से भरा जंगल, वनगंगा के जल को छूने से पहले जहरीले मगर, नागफणी के फूल की रक्षा करता विशाल गरुड़। इन सभी संकटों से लड़ते हुए अनिरुद्ध और उसके साथियों ने सब वस्तुएं एकत्र की। मगर आखिरी चीज ने सबको स्तब्ध कर दिया, एक सच्चा बलिदान। अनिरुद्ध ने कहा, अगर मेरी मृत्यु एक पूरे गांव को भय से मुक्त कर सकती है तो मैं अपना जीवन देता हूं। वीरबल और धीरू रो पड़े, मगर राजकुमार का मन अडिग था। सप्तम भाग, यज्ञ और मोक्ष। पूर्णिमा की रात कर्पूर सरोवर के किनारे 7 वस्तुओं के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। आकाश में विचित्र रंगों की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही अनिरुद्ध ने अग्नि में प्रवेश की तैयारी की, जल से सुरसा की आत्मा प्रकट हुई। वो बोली, हे वीर योद्धा, तेरे त्याग ने मेरे हृदय को छू लिया। अब मुझे किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं। तेरा प्रेम और बलिदान ही मेरे लिए मुक्ति है। तभी नागराज प्रकट हुए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से अनिरुद्ध को गले लगाया। तूने मेरे हृदय की पीड़ा समझी बेटा। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा, अभिशाप का अंत और सम्मान। उस दिन के बाद गांव से न सिर्फ भय का अंत हुआ, बल्कि नागपुरा पुनः हरा भरा हो गया। नागराज ने जंगल को छोड़ दिया और सरोवर में समा गए। अनिरुद्ध अपने राज्य लौटा, मगर उसने गांव के पास एक नाग मंदिर बनवाया जहां हर साल मोक्ष उत्सव मनाया जाने लगा। अनिरुद्ध को नागव्रतधारी की उपाधि दी गई। गांव में अब भी जब पूर्णिमा की रात आती है, लोग सरोवर के किनारे दीप जलाते हैं और उस वीर राजकुमार को याद करते हैं जिसने एक नाग की पीड़ा को समझा और प्रेम से एक पूरे गांव को बचाया।